मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है उसका एक इंतहाई आसान क्वेश्चन समझते हैं और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एवेलुएट log 1 डिवाइडेड बाय 128 और इसकी बेस कितनी है 2 है। वो कह रहे हैं कि बताएं इसका आंसर किसके बराबर आएगा, उसकी आपने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो इसको एक दफ़ा आप दोबारा लिखें, log 1 डिवाइडेड बाय 128 और इसकी बेस कितनी है 2 है। अच्छा, अब ये जो लिखा है ना log इसकी बेस 2 और ये जो लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 128। अब आपने ये देखना है 128 2 की पावर क्या होती है। तो अगर हम यूँ लिखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 को मैंने 7 टाइम्स लिखा। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 32 32 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 64 और 64 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 128 आया। तो इसका मतलब ये है कि जो 128 है ये बराबर होता है 2 की पावर 7। तो इसको अब हम इस तरीके से लिखेंगे, 128 को लिखेंगे 2 की पावर 7। अब ये जो लिखा हुआ है 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय में अगर इसको हम ऊपर ले आएँ, यानी कि 1 को ख़त्म करके और ये डिवाइडेड बाय को ख़त्म करके अगर ये 2 को ऊपर लेकर आएँ तो ये बन जाएगा 2 की पावर -7। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे कि 2 की पावर -7 और इसकी बेस कितनी है 2 है। अब हमें यह भी पता है जो पावर होती है उसको हम log के शुरू में भी लिख सकते हैं। ये log का तीसरा कानून होता है कि ये जो -7 है इसको हम इधर log के शुरू में भी लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं -7 फिर log 2 और इसकी बेस कितनी है 2 है। अब जिस नंबर का आप log ले रहे हैं वही अगर बेस में हो तो ये 1 के बराबर होता है, यानी कि हम 2 का log ले रहे हैं और 2 किधर लिखा हुआ है बेस में भी लिखा हुआ है। अगर ये चीज़ सेम लिखी हो ऊपर नीचे तो ये 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब इस जगह पर 1 आ जाएगा। जब -7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा -7 ही आएगा, क्योंकि 7 1s are 7 और साथ जो माइनस है वो शुरू में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो किसके बराबर आया जी, -7 के बराबर आया। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी।